मोरल एंड सोशल वैल्यूज। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। हाँ, ये आपके लिए ब्रीफ आंसर में आ सकता है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है ब्रीफ आंसर में आ सकता है। ठीक है, मोरल एंड सोशल वैल्यूज। अभी हमने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। उसको माइंड में सेट करो जल्दी से। बिजनेस एथिक्स के अंदर 8 फीचर्स है। पहला फीचर्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा फीचर्स, थर्ड फीचर्स, फोर्थ फीचर्स, प्रोवाइड बेस्ड फ्रेमवर्क। फिफ्थ, वॉलेंटरी। सिक्स्थ, required education and guidance. Seventh, relative terms. And eighth, न्यू ईयर कंसेप्ट में याद रखना है, डेवलप कंट्री फॉलो करेगी या नॉन डेवलप कंट्री? डेवलप वाले फॉलो करेंगे। ठीक है, आ जाओ मोरल एंड सोशल वैल्यूज पे। आर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। सही बात है। आर वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी भी अपनी को इज्जत है। आर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड develop. The decision we make are reflection of our values and beliefs, and they are always directed towards a specific purpose. Social value form an important part of culture of the society. They provide general guideline for social conduct. Values such as fundamental right. अभी तो कोई values जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में डिटेल दिया है। Values क्या है? Value is fundamental rights. ये value है। पैट्रियोटिज्म, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? अपने देश के प्रति प्यार, देशभक्त बोलते हैं ना। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स में आना भी चाहिए ना कि जिस कंट्री में रह के तू कमा रहा है उसमें तू छेद तो नहीं कर सकता। देखो, उससे प्यार होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? पैट्रियोटिज्म। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, यानी किसी भी इंसान के रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाना है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट देना है। रैशनैलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनैलिटी? रैशनल मतलब होता है आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज बात आती है, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्शन करते हो, इट शुड बी रैशनल। व्हाट इज रैशनल? उसके पीछे कोई लॉजिक या रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं? बैठे बैठे फालतू की बातें करते हैं। अरे यार, कल कपड़ा पहनी थी रे उसने, अच्छा लगा मेरे को, बोली अम्मी को दिलाने को। इससे क्या आपका कोई बेनिफिट हो रहा है? ये कोई डिस्कशन है? अरे यार, उसको मैंने देख लिया, लड़की के साथ था, इट्स चुगली। इससे कोई फायदा हो रहा है? फालतू की जो भी चीज हम करते हैं पूरा दिन, वो इरेशनल है। क्या है वो? और एज अ ह्यूमन बीइंग बिजनेस एथिक्स क्या कहता है, या हमारा ह्यूमन बीइंग का एथिक्स क्या कहता है? हमें हमेशा रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारी हर कही हुई बात के पीछे लॉजिक एंड रीजन होना चाहिए। जिससे साइंस चलता है ना, जैसे इंसान को वैसा ही होना चाहिए, लॉजिक के साथ और रीजन के साथ काम करना चाहिए, फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। उसका पढ़ के हुआ क्या, इसका पढ़ के, तू पढ़ना। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज मतलब बता रहा था मैं, रैशनैलिटी। और मोरल वैल्यू पे आ जाओ। सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना, अच्छी चीज है। डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? हमारा इंडिया एक डेमोक्रेसी मुल्क है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जब जो भी बनाया जाता है तो मेजर वोट किसके जाते हैं पता है? वोट, चाहे वो कोई भी वोट दे, लेकिन मेजर वोट जब काउंट किया जाता है तो हिंदुइज्म का वोट ज्यादा निकलता है, बिकॉज लोग भी तो ज्यादा है ना। उसके बाद जो वोट निकलते हैं फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसे बढ़ जाते हैं। तो ज्यादा लोगों के हिसाब से, यानी मेजर लीगों के हिसाब से जब किसी कंट्री को चलाया जाता है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? यानी अगर सपोज करो, अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री के उसमें खड़ा हो रहा है, सपोज करो एक हिंदू, और हम लोग सिर्फ डिसाइड करें कि सारे हिंदू को वोट देंगे और मुस्लिम को वोट देंगे। अब आप मुझे बताओ जीतेगा कौन? क्यों? यस, मेजोरिटी। क्या कहते हैं? इसलिए जब मैं आपसे पूछता हूँ ना एसी चालू करूँ तो तुम लोग हाथ उठा दे, तो मैं क्या बोलता हूँ? मेजोरिटी विन्स। क्या बोलता हूँ? इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमर्स के बच्चों को ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तब आप किताब में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे, वरना किताब आपको बोर लगेगी। न्यूज चैनल वाले ये सब अल्फाज का यूज करते हैं, मीडिया वाले डेमोक्रेसी वर्ड यूज करते हैं, पॉलिटिशियंस डेमोक्रेसी वर्ड यूज करते हैं, और हमारे ऊपर से हम चैनल बदल लेते हैं, चल छैया छैया लगा देते। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? हर वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन मैनी वेज। मोरल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन परसेप्शन। मोरल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन परसेप्शन। मोरल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन परसेप्शन। मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब ये होता है मेरा नजरिया। क्या होता है? मेरा नजरिया। क्या बोल रहा हूं? मुतल्लिफ का नजरिया नहीं, सबा का नजरिया, मेरा नजरिया। तो हर इंसान का दिमाग अलग अलग है और सबका किसी सिचुएशन में माइंड अलग अलग चलता है।
पक्की बात है, बारिश में कोई छाता लेके निकलता है तो कोई रेनकोट पहन के निकलता है, कोई ऐसे निकलता है, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। परसेप्शन of rights and wrong varies. Social values may also include ideas about things being socially acceptable. Social values are often based on tradition. अभी ये जो सोशल वैल्यू को बताया जाता है, किसके बेस पे बताया जाता है? ट्रेडिशन के बेस पे। ईगो, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, हार्डवर्क, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, नेवर हर्ट एनीवन, जैसी बातें लिखी है ना, ये आपके अंदर होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं है। तो उसको याद कर लेना, अपने माइंड में रख लेना और लाइफ में उसको फॉलो भी करना। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? There should be ethics behind all business activities. मैंने बोला हर बिजनेस की छोटी से छोटी एक्टिविटी के पीछे एथिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? The rules and created by the society regarding what type of activity business should do and what it should not do. हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना नहीं चाहिए for social responsibility. They are known as business ethics. Honesty, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा क्रिएट गुडविल। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप किसी को तकलीफ नहीं देते हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी है और आप फेयरनेस के साथ काम करते हो, तो आपका समाज में नाम बनेगा या डूबेगा? तो कंपनी अगर बिजनेस एथिक्स पे है और अपने एथिक्स को प्रॉपर फॉलो करती है तो मार्केट में उसका क्या बनेगा? और जब गुडविल बनता है ना तो क्या आता है? पैसा आता है। क्या आता है? इट गिव्स इकोनॉमिकल गेन इन द लॉन्ग रन। बात समझ में आ गई? पक्की बात है? ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ बिजनेस एथिक्स था, मोरल्स वैल्यू का सिर्फ मीनिंग समझा। इसके अंदर इतने सारे वर्ड्स है, अगर आपने 6 से 8 वर्ड्स भी उसके यूज कर लिए, फेयरनेस होना चाहिए, हॉनेस्टी होना चाहिए, चीटिंग नहीं करना है, तो जितनी भी चीजें अपने 5 वर्ड भी याद किया तो आगे पीछे इज द लगा के पैराग्राफ बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो याद कर लेना शॉर्टकट में। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, इसमें चेंजेस नहीं करना। पहले बोला है डू, फिर बोला है डोंट, फिर बोला है अवॉइड, फिर बोला है मत गए मेरे डूज डोंट अवॉइड एक्सेप्ट, डूज डोंट अवॉइड एक्सेप्ट। ठीक है, तो डूज एंड डोंट में पहले फर्क कर लेते हैं। एक ऊपर का पढ़ता, नीचे का पढ़ता, चलेगा? चलो देखते हैं, साथ में हो जाएगा ना। सबसे पहले बोल रहा है करो, फिर बोल रहा है मत करो। करो में क्या बोल रहा है पहले? तो बिजनेस में इसको क्या चाहिए? पैसा कमा रहा है भाई, टैक्स भर ताकि हमारे लिए रोड वगैरह बने। और डोंट में पहले लिखा डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन, यानी कंपटीशन को खत्म करने के बारे में मत सोचो। अगर मैं आपको रेस में खड़ा कर दूं और बोलूं आप अकेले हो, मजा आएगा भागने? आप फर्स्ट आ ही गए ना, खड़े खड़े फर्स्ट आ गए। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव एनी कंपटीशन। जब कंपटीशन होता है तो ताकत और सलाहियत इंसान की बढ़ जाती है, एक दूसरे को हराने के बारे में सोचा जाता है, और जब दिमाग चलने लगता है तो मार्केट में कुछ न्यू प्रोडक्ट आ जाता है कि मुझसे बेटर बनाओ। और जब बेटर प्रोडक्ट आ रहा है कंपटीशन की वजह से, तो फायदा किसको हो रहा है? कंज्यूमर को हो रहा है ना। तो इसके लिए कंपटीशन जरूरी है कि अगर मार्केट में सिर्फ एक कपड़ा बनाने वाला हो तो इतनी इज्जत कंज्यूमर को, लेकिन उसका कोई कंपटीटर खड़ा हो जाए तो वो कोशिश करेगा मैं हर बार नया कपड़ा बनाऊं। लेकिन उनके कंपटीशन के चक्कर में फायदा किसको हो रहा है? सोशल। किसको हो रहा है? इसलिए हमें कोशिश करना है एज अ बिजनेसमैन कि हम किसी भी तरह से कंपटीशन को डिस्ट्रॉय ना करें। डू पे फेयर वेजेस, अलाउंस एंड अदर मॉनिटरी इंसेंटिव टू, यानी वर्कर का 1 रुपया खाने का डू हो गया ना। डोंट, डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट, अपने काम करने वालों का पैसा मत खाओ। डू, और अपने खरीदार का, अपने कस्टमर के साथ चीट मत करो। डोंट। ठीक है, उसके बाद डू इंश्योर सेफ्टी एंड, बराबर। अभी मैंने इसको मेडिकल पे गया, वही मेडिकल पे जाके गोली लेकर आया, सर दर्द की गोली खा लिया और बाद में इसको उल्टी होने लगी। तो जब पता चला कि इसको वो मेडिसिन खाने से उल्टी हुई है, तो पता चला कि मेडिसिन जो है वो एक्सपायर था। तो कहीं ना कहीं जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, मेडिकल वाले ने उसको नहीं देखा और अंधाधुंध यानी ब्लाइंडली कि भाई प्रोडक्ट को बेचना है, प्रोडक्ट मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, कस्टमर तो चेक भी नहीं करता, पागल है, बेवकूफ है, इसको दे दो। सही बात है, गलत बात है? मैं कस्टमर को भी गलती है, लेकिन अभी बिजनेस एथिक्स की बात चल रही है तो उसको चाहिए कि प्रोडक्ट सही बेचा। डू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। डोंट, मोनोपोली शायद मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं अगर आपने इकोनॉमिक पढ़ा है तो। व्हाट इज मोनोपोली? मार्केट में एक ही बंदा है जो जूता बेचता है, उसके अलावा जूता बेचने वाला कोई है ही नहीं। तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक ही वैल्यू मिलेगा।
उसके पास जाना पड़ेगा मजबूरी में भी, अब वो कैसा प्रोडक्ट उसे लेना पड़ेगा, अब उसने क्रिएट करके बैठा है मार्केट में, तो वो गलत कर रहा है। समझ में आ गया? डू सप्लाई क्वालिटी गुड्स एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस। ये हमने शायद मार्केटिंग में पढ़ा है कंज्यूमर के बारे में कि भाई उस कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट और उसको हमेशा क्या उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से माल सप्लाई करना चाहिए। डोंट टू होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, होर्डिंग नहीं करना है। होर्डिंग करने से क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग करने से क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है कंज्यूमर को, अरे यार कल से ना चिकन बंद है, क्या बोलेंगे, बहुत बड़े लेवल पे डिसीजन लिया जाता है कि ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, चीज के रिसोर्सेज को कम कर दिया जाए। अरे यार चिकन मिलेगा नहीं, सुबह उठ के 8 बजे दुकान पे पहुंच जाऊंगा, अरे यार 8 बजे पहुंचा, कितने का, 500 रुपया किलो, अरे यार सर बोले नहीं लेना तो आगे बढ़ो। क्या मतलब, क्योंकि उसको पता है कि चीज कम हो गई है, कस्टमर लिए बगैर तो जाएगा नहीं। जब चीजों के रिसोर्सेज को कम कर दिया जाता है, सप्लाई नहीं किया जाता है, छुपा दिया जाता है, बंद कुछ भी बोल के प्रोडक्शन नहीं है, माल रुक गया है, अटक गया है वगैरह वगैरह, हमारे तक नहीं आ रहा है, हो सकता है इनके गोडाउन में ही पीछे पड़ा हो, लेकिन ये बोल दिया जाता है कि कम मिलेगा। तो जब सप्लाई कम होती है तो पैसा ज्यादा लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। क्या कहते हैं, ये रहा, ये डोंट, हमको ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है। उसके बाद ड्यू रिस्पेक्ट इन हॉनर बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर हमने पढ़ा है क्या, हम लोग शायद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट। अपने मालिक से, अपने शेयर होल्डर से किसी भी तरह के प्रॉफिट को छुपाओ मत, उसको अपने फाइनेंशियल की पूरी रिपोर्ट दिया करो, कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान, मिल बांट के खाने का, छुपा छुपा के नहीं खाने का। डोंट मत बोली ना, क्या खाई, हालांकि इससे वो सवाल बनता ही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ क्या खाई, तो इससे मालूम पड़ता है कि आप अभी इमेच्योर हो, क्या हो, बचकाने हो। यूज अ पार्ट ऑफ डू, हाँ, कि अगर आपने पैसा कमाया है तो उसका क्या करो, इस्तेमाल करो, किसके लिए, डू। बात समझ में आ गई? तो क्या ये याद हो जाएगा, बहुत बेसिक्स है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, उसी के अंदर अवॉइड एंड एक्सेप्ट। तो डू का अवॉइड, डू का एक्सेप्ट में मत लिख के आना, डोंट का अवॉइड में मत लिख के आना। जो डोंट का है वो डोंट में, जो अवॉइड का है वो अवॉइड में रहेगा। अच्छा, अवॉइड और एक्सेप्टेंस मतलब तो ही निकलता है ना, इसको नजरअंदाज, इसको अवॉइड करो, मतलब कोशिश करोगे ये ना करो तो बेहतर है, झूठ ना बोलो तो बेहतर है। कितनी मार पड़ने वाली हो, कितना भी पट्टा पड़ने वाला हो, घर से निकालने वाले हो, झूठ ना बोलो तो, यानी झूठ बोला जा सकता है, आपने अवॉइड कर दिया, उसे कहते हैं अवॉइड करना, ठीक है। ओके, अनफेयर कंपटीशन। अनफेयर, किसी ऐसे इंसान के साथ रेस लगा रहे हो जिसकी टांग ही नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। क्या कहते हैं, अनफेयर कंपटीशन, राइट। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना है, अवॉइड। सुन के तो अच्छा लग रहा है कि पावर की बात हो रही है, लेकिन कौन से पावर की, ठीक है। दो लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, उसमें से एक गरीब है, बहुत छोटे कम दर्जे का, एक बहुत अमीर है, उसके पास बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, पैसा है, तो उन दोनों का कोर्ट में जब केस पहुंचा तो इसने पैसा खिला के अपना केस जीतने की कोशिश कर दिया, मतलब उसने क्या यूज किया, किसको हराने के लिए, गरीब को हराने के लिए। तो उसे क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है, पहले तो कम पावर वाले से लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए, उसी को अवॉइड कर दो कि भाई इससे क्या लड़ा जाए, इससे क्या बोला जाए, इससे क्या समझाया जाए, ठीक है, अवॉइड करना है। उसके बाद अग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, बड़े लेवल पे आपने डिसाइड कर लिया कि काम करो, ये सप्लाई को लोगों में डालना बंद कर देते, अग्रीमेंट कर लिया इसके साथ, बिजनेसमैन के साथ, कि भाई तू एक काम कर, प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर दे, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम कर दे, प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ा दे। इसके बाद क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग, क्या आ जाएगा, तो इससे क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद क्या आ गया, अवॉइड के बाद आता है एक्सेप्ट, इस चीज को एक्सेप्ट करके चलना है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट, ये अपनी लाइफ का रूल बना लो, लाइफ का रूल, सर्विस एंड प्रॉफिट, सर्विस प्रॉफिट, सर्विस प्रॉफिट, प्रॉफिट सर्विस। ये किस पे लागू होता है पता है, आपके घर में रहने वाले छोटे भाई बहन पे। हम क्या करते हैं, चले काम कर तो तेरे को पैसा दूंगी, तो बोलेगा पहले पैसा दे फिर काम करूंगा। बात समझ में आ रही है,
सही बात है, तो उतना दिमाग है ना, तो आपके बीच में कम्युनिकेशन तो वही होता है, किताब में लिखा समझ में नहीं आता है। इट्स मीन सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। ट्रूथ इन बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 रुपया कमाने के लिए भी झूठ नहीं बोलना। ट्रूथ इन बिजनेस दैट कस्टमर इज द कस्टमर किंग भी है, एड़ा भी है। वो सिर्फ उसको बोल बोल के फील कराया जा रहा है। अभी मैं और आप ही कस्टमर है ना, हम जब दुकान में जाते हैं तो इतने डरे सहमे जाते हैं, पता नहीं सामने वाला क्या रेट बोलते हैं, पता नहीं अच्छा निकलेगा नहीं। हम किंग जैसा जाते ही नहीं है। हम लोग के सर कम कर दो ना, थोड़ा सा कम कर दो ना सर। अबे तो किंग कैसा हुआ फिर? तो किंग है तो फील भी होना चाहिए, तो आपको फील करना पड़ेगा कि आप किंग हो, ठीक है। लेकिन 5 नंबर मार्केट में अपन किंग नहीं है, वो अंकल लोग ही किंग है। बोले घूम के आ पूरा। मेक योर बिजनेस जस्ट, मेक योर बिजनेस जस्ट, मेक योर बिजनेस जस्ट फेयर ह्यूमन। पूरे टॉपिक में कुछ डिफिकल्ट जैसा लगा? ऐसा लग नहीं लगा कि हमारे लाइफ की बात चल रही है? तो इंपॉर्टेंट ये कि जब इंटरेस्ट से और समझ के पढ़ा जाएगा तो ये आपको फटाक से जगह पे याद हो जाएगा। तो अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप घर जाते ही इसको फौरन रीड करेंगे और आपको याद हो जाएगा 100%।